नमस्कार, मैं अनुराधा पालीवाल। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। डॉक्टर साहब, जो आज राजनगर एक्सटेंशन में ओमेगा फार्म हाउस में जो त्यागी समाज जो इकट्ठा हुए हैं, उन लोगों की आगे की क्या रणनीति है? बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस सवाल के लिए। देखिए, आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कम से कम 1 दर्जन जिले में आज ये बैठक हुई है और ये सिर्फ त्यागी समाज की नहीं है। त्यागी ब्राह्मण भूमियार महासभा जो है, ये त्यागी ब्राह्मण भूमियार, ये तीनों ब्राह्मणी त्यागी है, त्यागी भूमियार है, ऐसे करके इसके लिए हम लोगों ने बैठक किया है। और सहारनपुर में भी बैठक चल रही थी, मुजफ्फरनगर में चल रही थी, मेरठ में तो धरनारत है ही हमारे समाज के लोग, और बागपत में और गाजियाबाद में ओमेगा फार्म हाउस जो राजनगर एक्सटेंशन में है, इसमें बैठक हुए थे। जो गाजियाबाद के आसपास के क्षेत्र के लोग और कुछ दिल्ली से हमारे भाई आए हुए थे। इस मीटिंग को हम लोग आगे की रणनीति तैयार करने के लिए और कैसे हम इस आंदोलन को और आगे बढ़ाएं, इसके लिए सभी समाज के लोग बैठ के ये जो है बैठक हुई थी। इसमें मुख्य मुद्दा ये है कि जो मेरठ में हमारा जो अभी धरना चल रहा है, उस धरना को और धार देने के लिए और उसके गति को बढ़ाने के लिए ये बैठक हम लोगों ने की थी। और यहाँ जितने भी लोग आए थे, हमें भीड़ नहीं करनी थी इसको। यहाँ जो आए थे समाज के करीब लोग आए थे और अपने अपने आसपास के गांव, जैसे मैं मान लो मैं सियानी गांव में रहता हूँ, हमारे आसपास में यहाँ 10-12 गांव त्यागी समाज है, ब्राह्मण है। तो हमारा जो गांव है, आसपास के जो गांव है, उसमें हम लोग एक टीम बना करके, टीम वर्क करके और समाज के सभी लोगों से मुलाकात करके और इसको बड़े पैमाने पर इस आंदोलन को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आपको ज्ञात ही होगा कि श्रीकांत त्यागी वाला जो मैटर है, श्रीकांत त्यागी का जो प्रकरण है, उस प्रकरण में ये आंदोलन, जैसे कि आपने देखा 21 तारीख को नोएडा में महापंचायत हुई थी, उसके बाद अभी जंतर मंतर पे गए, उसके बाद आप देखते हैं कि मेरठ में लगातार धरना दे रहे हैं। और इसी तरह से पूरे जहाँ जहाँ मीटिंग आज हुई है, उसके आसपास के क्षेत्र के लोगों से जो है मिलकर और अपनी सारी बातें योजना बताकर और आगे की प्रोग्राम के जो गति देकर उन्हें आगे बढ़ाना है। मैं आपको थोड़ा पीछे लेके चलता हूँ, क्योंकि चूंकि श्रीकांत त्यागी जो है, उन पर जो धाराएं बनती है, उसमें धाराएं लगाई गई है पुलिस प्रशासन के द्वारा और वो जेल में है। हमें उनके मैटर पर बात नहीं करता, श्रीकांत त्यागी जी के मैटर पर हम इस बैठक में बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो अन्नू त्यागी, हमारी बहन जो श्रीकांत त्यागी की पत्नी है, अन्नू त्यागी और उनकी जो मामी है हीला त्यागी, उनके साथ जो बर्बरता हुई, अत्याचार हुई है, उन्हें जो 48 घंटे से लेके और ये जो है 72 घंटे तक उन्होंने हरेसमेंट में रखा, बगैर किसी दोष के थाने में। उसके साथ जो ज्यादती हुई है, उनके लिए ब्राह्मण त्यागी और भूमियार जो समाज के लोग हैं, वो इनके लिए हम ये चाहते हैं कि अन्नू त्यागी के खिलाफ जो बर्बरता हुई है, उनके जिस लोगों ने करा हरेसमेंट, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। दूसरा, जो सोसाइटी में इन्होंने पेड़ उखाड़ा है, वो जिन लोगों ने पेड़ उखाड़े, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। और वहाँ का जो MP है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट महेश शर्मा जी, जो मंत्री भी थे पहले, उन्होंने एक छोटी सी बात को राजनीतिक रंग रूप देकर बहुत बड़ा बना दिया इसको, और इसमें पूरे त्यागी ब्राह्मण भूमियार जो समाज है, उनको कलंकित किया है। चोर कहा, लुच्चा कहा, नंगड़ा लूला कहा, डकैत कहा है। और इसके लिए महेश शर्मा जी के ऊपर भी मुकदमा दर्ज होनी चाहिए। और जो ये कहते हैं कि श्रीकांत त्यागी जी ने उस महिला के साथ में बदतमीजी करी है, तो उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हो चुका है और वो जेल में है और कानून प्रक्रिया चल रही है। और महेश शर्मा जी ने ऑन ड्यूटी जो कमिश्नर है, वहाँ कमिश्नर को गाली दिया है। इसलिए पढ़े लिखे शिक्षित डॉक्टर होके, पार्लियामेंट के मेंबर होके, उन्होंने जो गाली दिया है कमिश्नर को, ऑन रिकॉर्ड है गाली, उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज होनी चाहिए। और ये जो आंदोलन है, ये हमारे त्यागी ब्राह्मण और जो भूमियार है, इन समाज के ऊपर कलंक है, क्योंकि इन्होंने हमारे पूरे समाज को
बिल्कुल ऐसे लंगा लूढ़ा और इन्होंने गुंडा बनाने की जो देगा बदमाश घोषणा करने की कोशिश करी है, बनाने की एक राजनीति षड्यंत्र है इन लोगों की। और त्यागी ब्राह्मण भूमिहार महासभा चुप बैठने वाली नहीं है। आप लोगों ने अभी एक अंगड़ाई देखी थी 21 तारीख को, अभी पीछे अब ये अंगड़ाई थी, अभी आगे बहुत बड़ी लड़ाई है हमारे किसी पार्टी से। मैं सभी पार्टी के जो ब्राह्मण, जो त्यागी समाज और जो भूमिहार समाज के लोग किसी भी पार्टी में है, अपने अपने पार्टी के मुखिया से ही वो बात करें कि अगर त्यागी समाज के साथ हुए अत्याचार और ये जो इसके ऊपर कलंक इन्होंने लगाया महेश शर्मा जी, अगर इनके खिलाफ कानून कार्रवाई नहीं होती है तो वो अपने समाज के लिए पहले काम करेगा, फिर पार्टी के लिए काम करेगा। मुझे किसी भी पार्टी से कोई भी लड़ाई नहीं है। एक महेश शर्मा जी ने जो इन्होंने पूरा, क्योंकि वो शर्मा जो नाम के आगे शर्मा लगा हुआ है, वो ब्राह्मण नहीं है। ये राजस्थान के बड़े लोहार वाले ब्राह्मण जो वहाँ शर्मा लिखते हैं, अगर उसके अंदर में भगवान परशुराम का खून होता तो इस तरह के कलंक ब्राह्मण त्यागी भूमिहार समाज पे नहीं लगाते। मैं ज़्यादा ना बोलते हुए, जो मेरा ये रणनीति है प्रोग्राम का, ये जो आज बैठक हुई है, ये बैठक में आगे का रणनीति तैयार की जाएगी। मेरठ में जो प्रोग्राम चल रहा है, उनको काफ़ी संख्या में लोग वहाँ और बैठेंगे। और अगर फिर भी प्रशासन नहीं जागा और उन्होंने अन्नू त्यागी के साथ हुए बर्बरता को, अगर उन्होंने मुकदमा दर्ज इन लोगों पे नहीं हुए, दोषियों पर उसे जेल नहीं भेजा गया, तो हम लोग मेरठ से, क्योंकि मेरठ जो 1857 के क्रांति की भूमि है, हम लोग वहाँ से दिल्ली के लिए कूच करेंगे और दिल्ली जाकर जंतर मंतर पर धरना में बैठेंगे। और जब तक इन लोगों पे कानून कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम लोग जंतर मंतर पे धरना में बैठेंगे। और पूरे देश का, उत्तर प्रदेश नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश का त्यागी ब्राह्मण और भूमिहार, अलग अलग राज्य में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, वो सभी लोग यहाँ एकत्रित होंगे। ये महासंग्राम की शुरुआत हो चुकी है। इसीलिए मैं प्रशासन से आग्रह करता हूँ कि जितने भी दोषी है उन लोगों के तुरंत गिरफ्तार की मुकदमा करके FIR दर्ज करके उनको गिरफ्तार करके जेल में भेजा जाए, वरना ये त्यागी ब्राह्मण भूमिहार महासभा चुप बैठने वाली नहीं है। जय सभी समाज और जय भगवान परशुराम। हर हर महादेव।